गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम बात कर रहे हैं ऑटो इंजन 2 के फ्यूल सप्लाई सिस्टम चैप्टर के बारे में, जिसमें नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें इंजन को डिलीवर करना है, सही समय पे सही अमाउंट और एक प्री डिटरमिन्ड रेट पे फ्यूल जो है वो इंजन में डिलीवर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी इंजन रिक्वायरमेंट। तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक होता है सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम, एक होता है एयर इंजेक्शन सिस्टम। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है आज की डेट में, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लिक्विड फ्यूल को ही इंजेक्ट किया जाता है अंडर प्रेशर। एयर इंजेक्शन सिस्टम में कंप्रेस्ड एयर की सहायता से फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, जिसके लिए हमें एक अलग से कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अराउंड 10% ऑफ द इंजन पावर को कंज्यूम करता है, जो कि बहुत ही रिलायबल सोर्स नहीं माना जाता। इसीलिए आजकल इसको यूज़ करना बंद कर दिया गया है। इसके लिए एयर का प्रेशर हमें अराउंड 7 मेगापास्कल चाहिए होता है और इससे भी ज़्यादा, इसलिए हमने इस सिस्टम को ऑब्सोलेट कर दिया है। सो कॉमनली आजकल दी सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिसमें हमारे पास दो टाइप्स हैं, कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एंड इंडिविजुअल पंप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सो ये जो आप स्क्रीन पर लेआउट देख रहे हैं, ये है कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। कॉमन रेल का क्या मतलब है? चारों इंजेक्टर्स को एक कॉमन पाइप के साथ अटैच कर दिया जाता है और उस कॉमन पाइप को हाई प्रेशर फ्यूल डिलीवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्शन पंप। अब जो आपने पहले कन्वेंशनल फ्यूल डिलीवरी सिस्टम देखा था, उसमें हमने इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम यूज़ किया था, या इंडिविजुअल पंप सिस्टम भी कह देते हैं हम उसे। लेकिन एक कॉमन रेल में क्या होता है, बहुत ही कम कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से जो डिलीवरी लाइन है, उसको फीड पंप जो है वो फ्यूल टैंक से फ्यूल सक करेगा, फिल्टर में से पास करेगा, देन रिलीफ वाल्व में भेजेगा। रिलीफ वाल्व से एक कॉमन रेल है, कॉमन पाइप है, जिसमें हाई प्रेशर फ्यूल भेज दिया जाएगा। अब जैसे ही अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू फायरिंग ऑर्डर जो भी इंजेक्टर को ओपन किया जाएगा, उसमें ये हाई प्रेशर वाला फ्यूल जो कॉमन रेल में ऑलरेडी मौजूद है, ये अपने आप से उस इंजेक्टर में डिलीवर होता जाएगा, जैसे जैसे फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली हम लोग इन इंजेक्टर्स को ओपन करेंगे। इसकी मैं एक एनिमेशन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको इसका ऑपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। सो फिलहाल आप एक पिक्चरल व्यू देख लीजिए कि कैसे कैसे इसका सेटअप किया होता है। सेम जैसे हमने लास्ट पिक्चर में देखा था, उसमें भी एक रिटर्न लाइन का इस्तेमाल किया गया था, इसमें भी एक रिटर्न लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो एक्सेसिव फ्यूल होता है, जो अनडिलीवर्ड फ्यूल है, वो रिटर्न होकर के टैंक में वापस आ जाए और फ्यूल की वेस्टेज को मिनिमाइज किया जा सके। अब ये जो फ्यूल इंजेक्टर्स हैं हमारे, ये रॉकर आर्म्स की सहायता से ऑपरेट किए जाते हैं। जैसे हम वाल्व्स को ऑपरेट करते हैं, उसी तरह से रॉकर आर्म्स भी इन इंजेक्टर्स को ओपन करेंगे वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द फायरिंग ऑर्डर। आज की डेट में यहाँ पर सोलिनॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही प्रिसाइजली ईसीएम की सहायता से इन इंजेक्टर्स को ओपन किया जा सके और लिमिटेड अमाउंट इसकी ओपन की जा सके, ताकि जितनी फ्यूल की ज़रूरत है उतना ही डिलीवर हो, एक्सेसिव फ्यूल डिलीवर ना हो। आज की डेट में हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है हमारे व्हीकल्स। उसका रीज़न ये है कि जो इन इंजेक्टर्स को ऑपरेट किया जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिकली एक सोलिनॉइड की सहायता से किया जा रहा है, और उन सोलिनॉइड्स को एनर्जाइज करने के लिए ECU अपना काम बकायदा अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग, अकॉर्डिंग टू इंजन रिक्वायरमेंट करता है, जिसकी वजह से फ्यूल की कंजप्शन बहुत ही कम होने लगी है आजकल डीजल इंजन्स में। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल टाइप फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। इसमें आप सेटअप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास फ्यूल टैंक है, सेम एज ड्रेन कॉक इस पे भी लगा हुआ है, रिटर्न लाइन लगी है, आउटपुट लाइन लगी है, आउटपुट लाइन के ऊपर फ्यूल फीड पंप लगाया गया है। फ्यूल फीड पंप जो है वो फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर ही लगाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इंजन ऑपरेटेड फ्यूल फीड पंप है। जैसे ही हम इंजन को क्रैंक करना स्टार्ट करेंगे, हमारा फ्यूल फीड पंप जो है वो फ्यूल टैंक से फ्यूल सक करेगा, फिल्टर में से पास करते हुए हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप तक फ्यूल आएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप में जैसे जैसे हमने प्लंजर्स को सेट किया गया है, जितने प्रेशर पे ये फ्यूल डिलीवर कर सकते हैं, एक प्री डिटरमिन्ड अमाउंट जो है वो इसमें सेट कर दी जाती है कि किस सिलेंडर को कितना प्रेशर में और कितनी अमाउंट का फ्यूल डिलीवर होना चाहिए। ये पंप ड्राइव शाफ्ट है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे गियर लगा करके इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ इसे कपल कर दिया जाता है, ताकि जैसे ही हम इंजन को क्रैंक करें तो हमारा ये जो पंप ड्राइव शाफ्ट है रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर जो क्रैंक लगाई गई है वो हमारे प्लंजर्स को मूव कराएगी। प्लंजर्स जो हैं वो हाई प्रेशर फ्यूल को वन बाय वन इंजेक्टर्स को डिलीवर करना स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू दी फायरिंग ऑर्डर। और जैसे ही फ्यूल इंजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, एक रिटर्न लाइन सभी इंजेक्टर्स को जोड़ी जाती है, वहां से एक कॉमन प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा करके रिटर्न लाइन से होते हुए फिर हमारा टैंक में वापस आ जाता है। अब इसमें और कॉमन रेल में डिफरेंस क्या है? ये जो पंप है वो वन बाय वन हर एक इंजेक्टर को एक मीटर्ड अमाउंट फ्यूल डिलीवर करेगा, और जो कॉमन रेल है उसमें एक
लाइट ड्यूटी पंप लगा करके एक कॉमन रेल में प्रेशर जनरेट कर दिया जाता है, जिसके साथ हर एक इंजेक्टर को जोड़ के इंजेक्टर को ओपन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रॉकर आर्म्स और वी कैन से विद द हेल्प ऑफ सोलिनॉइड्स, ताकि फ्यूल जो है वो बहुत ही मीटर्ड और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इंजन को मिल पाए। तो अब हम लोग इसकी एक वीडियो या एक एनिमेशन देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप एक सेटअप देख रहे हैं जो कि कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का है। यहाँ पे हमारे पास फ्यूल टैंक लगा है, ये हमारा फ्यूल फीड पंप है, सेकेंडरी फिल्टर, हाई प्रेशर पंप, और यहाँ से कॉमन रेल को कनेक्ट किया गया है। कॉमन रेल से प्रत्येक इंजेक्टर को एक एक स्टील पाइप से कनेक्ट किया गया है। ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं, ये रिटर्न लाइन है जो कि अनडिलीवर्ड फ्यूल को वापस लेके आएगी फ्यूल टैंक में। अब जैसे ही इंजन को क्रैंक किया जाएगा तो फ्यूल फीड पंप जो है वो सेकेंडरी फिल्टर से फ्यूल को पास करके फ्यूल इंजेक्शन पंप में भेजेगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप एक हाई प्रेशर फ्यूल डिलीवर करेगा, जिससे कॉमन रेल पूरी तरह से फिल हो जाएगी एक हाई प्रेशर पे। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये है सोलिनॉइड कंट्रोलर, जो कि हर एक इंजेक्टर की सोलिनॉइड को कंट्रोल करेगा और फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इन्हें ओपन करता चला जाएगा। अब जैसे ही ये एक्टिवेट होगी और हर एक इंजेक्टर को अकॉर्डिंग टू दी फायरिंग ऑर्डर ऑपरेट करेगी, वैसे वैसे हमारा फ्यूल आप देख सकते हैं डिलीवर होना स्टार्ट हो गया है। और आफ्टर डिलीवरी फ्यूल लाइन जो हमने रिटर्न लाइन लगाई है, उसमें से हमारा फ्यूल जो है वो फ्यूल टैंक में वापस आ जाएगा। सो इस तरह से हमारी कॉमन रेल जो है वो वर्क करती है। स्टूडेंट, स्क्रीन पर आप जो ये व्यू देख रहे हैं, ये है इंडिविजुअल पंप सिस्टम। इसका सेटअप हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्यूल टैंक, उसके बाद है प्राइमरी फ्यूल फिल्टर, देन फ्यूल फीड पंप, उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर। सेकेंडरी फ्यूल फिल्टर से फ्यूल पास होने के बाद जाएगा फ्यूल इंजेक्शन पंप में। ये फ्यूल इंजेक्शन जो है वो इंडिविजुअल टाइप है, केमशाफ्ट होती है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू दी सिलेंडर अरेंजमेंट प्लंजर्स लगे होते हैं 3, 4 या 5 और 6, और हर एक प्लंजर से एक डिलीवरी लाइन लगी होती है, अटैच होती है, जो कि हर एक सिलेंडर में जो इंजेक्टर लगा है उसके साथ अटैच की जाती है फ्यूल डिलीवरी के लिए। जैसे ही हम इंजन को क्रैंक करते हैं, फ्यूल फीड पंप फ्यूल टैंक से फ्यूल को सक करता है, प्राइमरी फिल्टर से फ्यूल पास होगा, फिर फ्यूल फीड पंप में आएगा, उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर से पास होते हुए फ्यूल इंजेक्शन पंप में जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप में केम शाफ्ट हर एक प्लंजर को 1 बाय 1 अप एंड डाउन मूव करेगी और हाई प्रेशर फ्यूल डिलीवर करेगी अकॉर्डिंग टू दी फायरिंग ऑर्डर टू दी ईच सिलेंडर। और इन सब इंजेक्टर्स से और फ्यूल इंजेक्शन पंप से एक रिटर्न लाइन लगी होती है, जो कि फ्यूल को वापस लेके आती है फ्यूल टैंक में। इस सेटअप में हम देख पा रहे हैं कि फ्यूल फीड पंप जो है वो अलग से माउंट किया गया है। जो हमने डायग्राम देखा था उसमें जो फ्यूल फीड पंप था वो फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर ही फिटेड था। तो ये अलग अलग इंजन्स में अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।